नमस्कार दोस्तों, सिंपल ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रास के बारे में जिसको पशु तो खा ही सकता है, इसके साथ इंसान भी अगर इसके बीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके सेहत पर भी ये बहुत ही अच्छा असर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बार अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कॉर्नर पर ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जिस ग्रास के बारे में बताना चाहते हैं उस घास का नाम है अल्फा अल्फा ग्रास। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे लूसन ग्रास भी कहा जाता है, कहीं पर इसे रिचका ग्रास भी कहा जाता है, कहीं पर इसे मेथी ग्रास भी कहा जाता है। इसका जो बीज है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। कोई 1 साल वाला भी बीज आता है, कोई 2 साल वाला भी बीज आता है, कोई 3 साल वाला भी बीज आता है। यानी कि एक बार लगाने के बाद 3 साल भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, 2 साल भी प्रोडक्शन लेते हैं, 1 साल भी प्रोडक्शन ले सकते हैं। अलग अलग वैरायटी का इसका बीज आता है। इसके अगर कितना मात्रा में अगर इसके बीज लगाया जाता है तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 केजी बीज 1 एकड़ में लगाया जाता है। अगर इसके हाइट की बात किया जाए तो इसका हाइट लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास इसका हाइट जाता है। और इसकी जब जब आप इस बीज को लगाते हैं तो इसकी जो पहली कटाई होती है वो लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच होती है। और सेकंड कटाई से ये 25 से 30 दिन में इसकी सेकंड कटाई शुरू हो जाती है। इसके अगर लगाने की समय की बात किया जाए तो यह लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में, यानी कि ठंड के मौसम में ही ये लगाया जाता है। इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। यह इसकी जड़ें जो है अल्फा अल्फा ग्रास की जो जड़ें हैं नाइट्रोजन छोड़ती हैं। इस ग्रास का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि इस ग्रास में क्या होता है कि इसको आप पशु को हरा तो दे ही सकते हैं, इसके साथ साथ इस घास को आप सुखाकर इसको आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग धान या गेहूं का जो भूसा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं और अपने पशु को खिलाते हैं, उसी तरीके से आप ही अल्फा अल्फा ग्रास के को भी सुखाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इस ग्रास का बहुत बड़े पैमाने पर भी बिजनेस हो रहा है। हमारे विदेशी कंट्रियों में, फॉरेन कंट्रियों में बड़े पैमाने पर अल्फा अल्फा ग्रास लगाया जा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका सुखाकर कमर्शियल बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी, हमारे पड़ोसी जो मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ पर भी इसका सुखाकर बहुत बड़े पैमाने पर इसका बिजनेस किया जा रहा है। जहाँ पर जो डेयरी वगैरह है, जो गाय वगैरह रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो गौशाला हैं, उनको सुखाकर इनको दिया जाता है पशुओं के चारे के रूप में। तो इसका आप कमर्शियल बिजनेस के रूप में भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर खाद की बात की जाए तो इसमें खाद के रूप में आप यूरिया डीएपी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद है तो ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं, या उसको बनाकर भी आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर इसके सिंचाई की बात की जाए तो ठंड के मौसम में 1 से 2 बार पानी दे सकते हैं और गर्मी के मौसम में लगभग 3 से 4 बार इसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर इसका एक और खास बात मैंने आपको बताया था इंसानों के लिए, तो इंसानों के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप इसके बीज को अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो इसका भी बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें विटामिन A, E, K प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। यह आपके वजन को भी बैलेंस रखता है और बैलेंस रखने के साथ साथ आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। एक और खास बात है, इसमें जो फूल जो आता है जब ये बड़ा होता है तो इसमें पर्पल कलर का फूल आता है। इसके फूलों से और बीज से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसका सिरप भी आता है
इसको पुरुष और महिलाएं हैं जो अपनी बीमारियों के लिए इसका ठीक करने के लिए इस सिरप का सेवन करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अल्फा अल्फा के बारे में जानकारी दी, कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।